Hi, Hi. can you introduce yourself, where you're from, what course you're doing? So मेरा नाम अमनदीप गुजराल है। मैं BFM कर रहा हूँ, मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे। मैं श्रेया हूँ और मैं बेसिकली बिहार से हूँ। मैं यहाँ एमिटी में बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ और मैं हॉस्टल में करीबन 1-1.5 साल से रह रही हूँ। Well, my name is Shikhar Goyal, and I'm a second year undergraduate student who's pursuing the degree called Bachelor's of Arts in Journalism and Mass Communication. And originally, I'm from Uttar Pradesh, but I live in Pune, and currently I'm in Amity University, Mumbai, and I'm a hostel. जैसे कि हम जानते हैं कि आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आपने हॉस्टल क्यों लिया और कब से रह रहे हो हॉस्टल में? हॉस्टल जब फर्स्ट टाइम आया था तब से हॉस्टल लिया मैंने। Okay. और क्या है कि पहला सिटी है मेरे लिए, पहली बार मैं बाहर आया तो इसलिए हॉस्टल सेफ था ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिहार से हूँ, तो इतनी दूर आने के बाद अभी मुझे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बाहर कहाँ रहना है, कैसे सर्वाइव नहीं कर सकती मैं बाहर। तो अभी तो फिलहाल मैंने हॉस्टल में ही रहने का सोचा। Well, there are two reasons why I chose the hostel. First, because it's convenient. The college is near, the shops are near, the restaurants are near. So I don't want to, hassle between the traffic and all that. I want to cut that. And also, I was in a different college before I shifted my degree. So there also I've lived in hostel, so I have a bit of experience. I know how things work in hostel. So that gives me a bit upper hand. So yeah. तो पहले जैसे आपने बोला कि यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा, आपको घर की खाने की भी याद आती है, तो फिर एक दिन में ऐसे मिलता क्या है? आई एम अज्यूमिंग आपने मेस लिया होगा तो। नहीं मेस नहीं, वो मेस नहीं लेता मैं, बट हाँ क्योंकि मेरे को होता है कि मेरे को कुछ ना कुछ खाना होता है, कुछ अलग अलग रोज अलग चाहिए मेरे को। तो बट अब तो मेरा कम हो गया, मैं सिर्फ दाल चावल अंडे तो जो सबसे सेफ लगता है मेरे को, जो वही ठीक है। वैसे तो फूड ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे हमारा MRC कैफेटेरिया है जिसमें आपको नॉर्मल दाल, राइस, डोसा, इडली सब कुछ मिलता है, कंफर्ट फूड मिलता है। उसके बाद देयर इज MRC फास्ट फूड, जहाँ पे आपको फास्ट फूड सब मिलता है। देयर इज डोसा प्लाजा, जहाँ आपको वैरायटीज ऑफ डोसाज मिलते हैं। फिर चाइनीज का भी अलग से सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेस भी मिलता है, अगर आप चाहते हो कि आप स्केड्यूल में सिर्फ अच्छा हेल्दी खाना खाओ तो आप मेस भी जा सकते हो। पर मैं मोस्टली MRC कैफेटेरिया से खाती हूँ। See, when I was new here, I used to eat in hostel with my friend for a couple of months. But then we understood mess is maybe not for us, because in mess, everything is for everyone. So the salt won't be that much. It won't be according to your taste. So I eat in the cafeteria, and I have 2 to 3 things that I usually eat. Either it's a rice item or either it's a dosa or something. So I do eat that much, but I don't taste a lot of things. If I'm sitting with my friend, if someone is giving me a treat, of course I'll eat everything. But I eat dosas, I eat breads, I eat fried rice, or whatever, roti, dal, chawal, or the thali system that they have, which is very good. So yeah, mostly that. हॉस्टल भी एक घर जैसे ही हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स रूममेट्स डॉममेट्स के साथ रहते हैं। तो अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद अ रूममेट, कंप्लीटली अलग इंसान के साथ? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मैं सोचा कि कौन ही मिलेगा, मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा डर लगता है कि कौन मिल जाए, क्या कैसा हो। तो बट जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो अच्छा था, रूममेट मेरा अच्छा था। बट जब सेकंड ईयर में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चूज़ कर सकते हो रूममेट, तो मैंने अपने रूममेट चूज़ किया, डॉर्मेट चूज़ किया, तो वो बहुत अच्छे थे। बहुत ही मज़ेदार। जब मैं पहली बार आई हॉस्टल और मुझे पता चला कि मेरी पहली रूममेट वेदांगी थी, जो कि मेरी ही क्लासमेट है। तो जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो मैंने उसको बोला था कि पता है हम ज़मीन और आसमान हैं, क्योंकि बहुत ही अलग, एक तो हमारे बीच लैंग्वेज डिफरेंस है, हमारा कल्चरल डिफरेंस है। वो मुंबई की है, मैं बिहार से आई हूँ, तो हमारे बीच हमारी लाइफस्टाइल में भी इतने सारे चेंजेस थे। तो मुझे लगा शायद हम अच्छे से ना रह पाए, पर जब हमने साथ में रहना स्टार्ट किया तो बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है जब आप अलग अलग लोगों के साथ रहते हो, उनके बारे में जानते हो, उनके कल्चर के बारे में जानते हो, उनका लैंग्वेज, उनकी नापसंद पसंद, तो बहुत अच्छा एक रिलेशन बन जाता है उनके साथ। तो मेरे रूममेट के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था, एकदम फैमिली जैसा। See, I have, personally speaking, I have been lucky. Because in my first year, my roommate was my classmate Lionel, and now it's Arav, who is also another close friend of mine. So I've been lucky that way. But yes, there will be nervousness. You will always, everyone prays that their roommate should be good.
should be decent, should not have any sort of bad habits or anything, should be calm. So I have been lucky. Of course, you have to make adjustments because, as you mentioned earlier, ki you have been living with the same people for almost your life, almost your childhood, and suddenly there are new people from different countries or different states, different languages. So you have to adjust. You have to mold yourself like that. But yeah, I think there were problems. There were slight arguments and all that, but I think it's all good between the boys. So in the end, it was all good. They are good friends. They're very good friends. आपके हिसाब से आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया है हॉस्टल में? सबसे बड़ा चैलेंज ये है हॉस्टल में, मतलब अब क्या है ना, आपको पहले बोलते हैं ये एमआईटी मुंबई में, तो अब जैसे जाओगे ना पनवेल तक पार हो जाएगा, भाटान आ जाएगा, कोई गांव है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मेरे को तो रोना आ गया था कि मैं कहाँ पहुँच गया, कौन से गाँव में। तो जंगल होते होते एकदम कहीं पहाड़ के बीच में है एमआईटी। तो बट ठीक है, हाँ यही है कि अगर आप कहीं घूमने भी जाना होता है ना, तो आउटपास निकालो, ये निकालो, परमिशन। अब चीज़ें यहाँ से इतनी दूर है, 500-600 तो आराम से खर्च हो जाते हैं आपके, 2-3 घंटे तो आपको आराम से लग जाते हैं कहीं पे जाने के लिए। तो ये एक एडवांटेज नहीं है, सबसे बड़ा खराब है, डिसएडवांटेज यही है कि चीज़ें बहुत दूर है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो तब इतना अच्छा नहीं था। आई वाज लाइक कि एक हफ्ते तो बहुत रोई हूँ मैं, बहुत घर की याद आ रही थी, फैमिली, फ्रेंड्स, खाना, सब कुछ, फेस्टिवल्स। तो ठीक है, थोड़ा बुरा था, पर उसके बाद तो सब कुछ अच्छा है और फिलहाल तो अच्छा, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस। It's been good. It's been of ups and downs, obviously. But see, when I came new here, so you gotta take gate pass, you gotta take out pass. So when you're new in the hostel, you try to fit yourselves in the rules and the regulations. You don't get that freedom that you expect. घर से आने के बाद you might get. So you don't get that. But there are rules, there are regulations. But I think one who follows them, I think they will remain happy. So yeah, it was tough at the beginning, but now it's all good. तो ऐसे कहते हैं कि जब आप घर से उठ के बाहर जाते हो रहने को, तब कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत सारा होता है। तो पिछले 2 सालों में आपका क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ रहेगा, या फिर आप कैसे बदले रहेंगे एज अ पर्सन? क्या है कि अब मैं स्कूल में रहता, तो स्कूल में क्या है कि आप सोचते हो कि सब आपके दोस्त हैं, सब आपको चाहते हैं, सब आपके लिए चीज़ें करते हैं। बट आप कॉलेज में आते तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बस बोलते दोस्त, पर दोस्त नहीं है। तो ये भी एक है। तो बहुत कुछ होती, आप बहुत कुछ सीख लेते हो यहाँ पे रह के, हॉस्टल में रह के, कॉलेज में रह के, जो आप घर पे रह के नहीं सीख पाते। तो एक बाहर आना ज़रूरी है कि आपको सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो ये एक है, तो अच्छा है ये चीज़। वैसे मुझे लगता है कि आप जैसे ही घर से बाहर जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ ही चैलेंज हो जाती है, क्योंकि आपको हर चीज़ फिर इंडिपेंडेंटली खुद ही करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है बिगेस्ट चैलेंज मैं अभी फ़िलहाल बोलूँ मेरी कॉलेज लाइफ में, तो मैं अपने घर को बहुत मिस करती हूँ। फैमिली सबसे पहले तो फूड, फिर फैमिली को मिस करती हूँ। एंड फेस्टिवल्स, मैं फेस्टिवल्स बहुत मिस करती हूँ क्योंकि हमारे इधर बहुत अलग फेस्टिवल्स होते थे और हमारे इधर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे और भी कई सारे। तो मैं मोस्टली खाना और फेस्टिवल्स तो बहुत मिस करती हूँ। When I first came, my first day in the hostel, I was very nervous because I shifted a course and I was missing them and I was seeing their face everywhere. You remember those faces who were very close. But yeah, the first 2-3 days were tough, but I think the 4th and the 5th day my dorm was full. When I came, I was the only one in my dorm, so it was pretty silent. But then slowly and steadily, dost bane, there were new friends, there were new people, so yeah, things fell into place. But the first day was very nervous. Any particular instance during the first couple of weeks? First couple of weeks, I don't think I should say it on camera, but yeah, we did pull some pranks on one of our dorm mates. We did pull some pranks, which we shouldn't have, but we did it either way. So we liked it, but chalta hai. Part and parcel of living in a hostel. Hostel life hai. Right. So this has been a good interview. So let's wrap this up with the final question, जो कि थोड़ा मेन स्ट्रीम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। अभी नया साल आने वाला है, नए बच्चे आने वाले हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस रहेगा कि हाँ हॉस्टल में? मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ जो हॉस्टलर्स आ रहे हैं उनके लिए। अब क्या है ना, चीज़ें ठीक हो रही है। लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम आया था बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो अब आस्ते आस्ते चीज़ें हो गई है, डेवलप हो गया, लाउंज खुल गया। पहले लाउंज खुला भी नहीं था, अब लाउंज खुल गया। जो पानी के प्रॉब्लम्स होती थी, पानी ख़त्म हो जाता था, आता नहीं था, तो अब ठीक है। गर्म पानी, ठंडा पानी टाइम से आता है, पीने वाला पानी भी अच्छा ही है। लाइट पहले बहुत जाती थी,
अब नहीं जाती, अब ठीक है। तो जो हॉस्टलर्स है उनके लिए ठीक है अभी। एडवाइस में तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जब भी आप आओगे तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, आप बहुत कुछ मिस करोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ ही आ गया हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत अकेले होते हो, तो आप बहुत स्ट्रेस फील करते हो, आपको ब्लैंक आउट हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप स्ट्रेस मत लो, धीरे धीरे जब आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, आप इस जगह पे रहोगे तो सब कुछ सही हो जाता है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतने दूर से हम कॉलेज आते हैं और उसके बाद हम अपना पर्पस ही भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं। हम ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छी बात है, पर पूरा टाइम वेस्ट कर देना और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, या ज़्यादातर जब बच्चे स्मोकिंग या ड्रिंक ये सब करने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ पे थोड़ा काबू करना चाहिए कि आप अपने घर से इतनी दूर आए हो, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको गलत संगत में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि कहते हैं, एक बहुत अच्छी कहावत है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो मुझे लगता है आप जो दोस्त बना रहे हो, आपको अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपको आपकी ज़िंदगी में उसका अच्छा प्रभाव आए। आप गलत संगत में ना जाओ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब से दूर रहो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और फिर हॉस्टल में ये भी होता है कि आप कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, क्योंकि घर वाले नहीं होते। तो मुझे लगता है इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप कोशिश करो कि आप अच्छा खाना खाओ, आप इतना जंक फूड मत खाओ, आप अपना दिनचर्या अच्छा करो, आप समय पर उठो, सब कुछ अच्छे से करो, एक्सरसाइज करो, व्हाटएवर। ये तो स्टूडेंट्स की खुद की चॉइस होती है कि वो क्या करना चाहते हैं, पर मैं एक चीज़ यही कहूँगी कि आप अच्छी संगति में रहो और अपना दिनचर्या अच्छा करो। Don't come here with a lot of expectations. Don't think that you own the place. Be ready to make small adjustments. Be ready to make some small sacrifices, and be open-minded and be ready to meet new people. Be ready. You will meet good people. Don't worry. There are good people here.